जी हाँ, सेबी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जारी किया है और ये जो स्टेटमेंट है वो मार्केट खुलने से पहले जारी हुआ है। तो पहली जो प्राथमिकता है वो है इन्वेस्टर्स। हिंडनबर्ग ने, आपको हम याद दिला दें, कि बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ और साथ ही उनके जो हस्बैंड है धवल बुच के खिलाफ। यहां पर सबसे पहली बात जो इन्वेस्टर्स को हिदायत दी जा रही है वो ये है कि आप काम रहिए, शांत रहिए और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है उसको बड़ा ध्यान से पढ़िए। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सेबी का कहना यह है, आप ये उनका डिस्क्लेमर देखिए कि वहां पर हिंडनबर्ग जो सिक्योरिटीज मेंशन है वहां पर उनकी शॉर्ट पोजीशन है। साथ ही साथ सेबी ने एक बार समराइज करने के लिए बोला है कि तीन जो बड़ी समस्याएं हैं, जो एलिगेशंस हैं, वो हिंडनबर्ग ने हाईलाइट की। पहली क्या है? पहली ये है कि आपने जो अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरीके से ठीक से पूरा नहीं किया। दूसरा ये है कि आपने कैसे शो कॉज नोटिस इशू कर दिया हिंडनबर्ग को। और साथ ही साथ जो लास्ट एलिगेशन वो ये है कि जो रीट रेगुलेशन में, फ्रेमवर्क में बदलाव हुए हैं वो किसी पर्टिकुलर कोग्लोमरेट को फायदा पहुंचाने के लिए हुए हैं। अब इन सब का जवाब देने के लिए सेबी ने फैक्ट्स का सहारा लिया है। पहला जो फैक्ट प्रस्तुत किया है वो ये है कि सेबी का सुप्रीम कोर्ट का, माफ कीजिएगा, 3 जनवरी का ऑर्डर है, वहां पर क्लियरली बोला गया है कि 24 में से 22 इन्वेस्टिगेशन सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कंप्लीट किए हैं। जो अगला इन्वेस्टिगेशन था वो भी मार्च तक कंप्लीट कर दिए गए, यानी कि 23 पूरे हो गए 24 में से। अब जो एक बचा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और इसी प्रोसेस के तहत जब सेबी का इन्वेस्टिगेशन पूरा होने को होता है तो सेबी शो कॉज नोटिस भी इशू करती है और इन्फोर्समेंट एक्शन शुरू हो जाते हैं जो कि क्वासी जुडिशियल नेचर के होते हैं, जहां पर जिसको नोटिस दिया है उसको जवाब देने का भी अधिकार है। तो वो पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है और इसी वजह से हिंडनबर्ग को जो शो कॉज नोटिस है वो इशू किया गया है। अब जो आखिरी समस्या जो हाईलाइट कराई गई है रिपोर्ट में हिंडनबर्ग की, वहां पर बोला गया कि आपने रीट रेगुलेशन में कैसे बदलाव किया, यहां पर तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहां पर जो सेबी का स्टेटमेंट है वो क्लियरली बोलता है कि जो सेबी का कोई भी, ना सिर्फ रीट रेगुलेशन, कोई भी इस तरीके के रेगुलेशन में बदलाव होता है वहां पर ड्यू कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, कमिटीज की रिकमेंडेशन आती है, पब्लिक की रिकमेंडेशन आती है और उसके बाद ही फाइनली बोर्ड इसको अप्रूव करता है। यहां पर हम फिर वापस हाईलाइट कर दूं कि बोर्ड से भी कह रहा है अप्रूव करता है, ना कि एक व्यक्तिगत इंसान। और साथ ही साथ अगर सेबी की पूरी प्रैक्टिसेस की बात करें तो उनके पास ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वहां पर रिक्यूजल का भी प्रावधान है अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और डिस्क्लोजर का भी प्रावधान है। तो ये जब भी जरूरत होता है तो सेबी का कहना है कि वो अपने नियमों के मुताबिक इसका पालन हुआ है। और सबसे जरूरी सेबी का कहना है कि हमारे लिए है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो उन्होंने पूरी तरीके से पालन किया है। न सिर्फ ये स्टेटमेंट आया है सेबी की तरफ से, बल्कि साथ ही सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और धवल बुच ने भी एक व्यक्तिगत रूप से यहां पे स्टेटमेंट जारी किया और बोला है कि उनके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ओपन बुक हैं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।